बुरी तरह टूटी हुई थी। उसके पति दाजुआंग को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी क्योंकि उस पर पड़ोसी किंग के बेटे की हत्या का आरोप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अचानक कैसे बिखर गई। तभी किंग उसके कमरे में आता है। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, उसकी आवाज में हमदर्दी है। वह कहता है, तारांकन अंदर आओ। इतनी देर हो गई है, क्या तुम्हें सोना नहीं है? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ और जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तारांकन डोंगमेई उसकी सज्जनता देखकर दंग रह गई। अतीत, कहानी की शुरुआत। ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। दाजुआंग और डोंगमेई एक खुशहाल जोड़ा थे। एक दिन दौड़ जॉगिंग के दौरान उनकी मुलाकात नए पड़ोसी किंग और उसकी पत्नी से हुई। ईर्ष्या का बीज किंग पहली मुलाकात में ही डोंगमेई की खूबसूरती का कायल हो गया। उसने दाजुआंग से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली पति हो। हादसा और मदद। अगले दिन किंग का कार एक्सीडेंट हो गया। दाजुआंग और डोंगमेई ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। इस मदद ने दोनों परिवारों को बहुत करीब ला दिया। हीरे का तोहफा। अस्पताल से आने के बाद किंग ने दाजुआंग और डोंगमेई को दावत पर बुलाया। उसने आभार के रूप में डोंगमेई को 10,000 आरएमबी का एक कीमती हीरा दिया। दाजुआंग डरपोक था, वो इसे लौटाना चाहता था, लेकिन डोंगमेई की खुशी के आगे वो चुप रह गया। क्लाइमैक्स, खूनी साजिश। रिश्ते इतने गहरे हो गए कि एक रात किंग ने फिर उन्हें खाने पर बुलाया। उस रात किंग ने नशे का नाटक किया। इसी दौरान किंग की पत्नी की हत्या हो गई। एक पुलिस की एंट्री। अगले दिन जब दाजुआंग और डोंगमेई कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, पुलिस ने दाजुआंग को पकड़ लिया। 2. असली साजिश। भले ही पुलिस को लग रहा था कि दाजुआंग दोषी है, लेकिन यह सब किंग का बिछाया हुआ जाल था। 3. असली मकसद। किंग अपनी पत्नी की मौत से दुखी नहीं था। उसका एकमात्र लक्ष्य दाजुआंग को रास्ते से हटाकर डोंगमेई को हासिल करना था। कहानी का अंत है, किंग अब डोंगमेई के सामने खड़ा था, एक रक्षक का मुखौटा पहने। डोंगमेई को अभी भी नहीं पता था कि जिस हाथ को वो सहारा समझ रही है, उसी ने उसके पूरे परिवार को तबाह किया है।